मंगल भवन मंगल हरि द्रबहु सुदशरथ यजिर बिहारी। सिंह राशि के जो जातक हैं राहु महाराज और शनि महाराज सितंबर 2024 में आपके कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं तीसरी, सातवीं और 10वीं शनि महाराज की, राहु महाराज की 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये जो दृष्टियां हैं ये आपके कुंडली के किस भाव पे पड़ रही है, सितंबर 2024 में वहां पर कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपको सितंबर 2024 में राहु महाराज और शनि महाराज क्या परिणाम देंगे, इस वीडियो में हम उसी पे चर्चा करेंगे। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, ज्यादातर सिंह राशि को सूर्य महाराज, मंगल महाराज, गुरु महाराज और चंद्रमा, ये जो चारों होते हैं ये आपको उचित रिजल्ट देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। बात करें यदि शुक्र महाराज का, शनि महाराज का, राहु महाराज का, केतु महाराज का, तो ये जो चार ग्रह हैं ये ज्यादातर आपको गलत ही रिजल्ट देते हैं। तो ये जो समय है, ये जो सिचुएशन है, आने वाले महीने में सितंबर 2024 में राहु महाराज की जो दृष्टि है, शनि महाराज की जो दृष्टि है, जिस भाव पे पड़ रही है वहां पर कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, हम इसी पे ध्यान देते हैं और उसी के हिसाब से आने वाले समय में आपके लिए राहु महाराज और शनि महाराज सितंबर 2024 में क्या परिणाम देंगे वो बताते हैं। बात करते हैं सर्वप्रथम यदि हम शनि महाराज का। शनि महाराज आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं और सिंह राशि के, पहली बात तो शनि महाराज ये आपके सप्तमेश हैं जो आपके व्यापार को देखते हैं और कहीं न कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं। यहां पर शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके भाग्य के ऊपर पड़ रही है, अर्थात भाग्य आपका, अभी वहां पे कोई ग्रह नहीं है गोचर में, तो भाग्य का देख रेख शनि महाराज ही कर रहे हैं। अर्थात है कि भाग्य आपका उतना साथ सितंबर 2024 में नहीं देगा। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है ये सूर्य महाराज के ऊपर पड़ रहा है और शनि महाराज इस समय वक्री की अवस्था में है, तो इस समय आपके लिए यहां पर थोड़ा सा रिजल्ट बेहतर शनि महाराज दे सकते हैं। अचानक आपका व्यापार संभलता हुआ आपको दिखेगा 14 नवंबर तक। यहां पर आपका व्यापार थोड़ा सा आपको संभलता हुआ दिखेगा क्योंकि सूर्य महाराज की दृष्टि भी शनि महाराज के ऊपर पड़ रही है और शनि महाराज वक्री भी हैं। तो 7वीं दृष्टि से सूर्य महाराज शनि महाराज को परास्त कर रहे हैं क्योंकि सूर्य महाराज आपके स्वामी हैं। तो यहां पर 15 सितंबर तक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में 15 सितंबर तक आपको सूर्य महाराज अच्छा रिजल्ट देंगे। 15 सितंबर के बाद जैसे उनका परिवर्तन होगा तब शनि महाराज आपकी कुंडली पे थोड़ा सा हावी होंगे। बाकी इस समय सूर्य महाराज की कृपा है, आप 1 महीने के लिए थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं शनि महाराज से। बात करें यदि आपके कुंडली में शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है ये आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, तो यहां पर आप बेफिजूली से थोड़ा सा बचिए। आप कुछ ऐसी वस्तुओं का खरीदारी कर रहे हैं जिसका आपके घर परिवार में कोई जरूरत नहीं है। आपको जो कुछ अच्छा लगा आपने खरीद लिया, इस चीज से आप अपने आप को बचाइए। इस चीज को लेके आप अपने घर पे भी परेशान हो रहे हैं, घर से भी आपको बार बार ये चीज सुनने को मिल रही है कि आप ऐसी चीजें क्यों खरीद के ले आ रहे हैं। बेफिजूल की वस्तुओं आपके द्वारा बिना मतलब के पैसे खर्चे किए जा रहे हो, आप बाद में आपको भी पश्चाताप हो रहा है, तो इससे आप अपने आप को बचाइए। बात करें यदि राहु महाराज का, तो राहु महाराज ये आपके कुंडली के अष्टम भाव में विद्यमान है। यहीं पे बैठ के आपको पहली बात तो ये दर्द दे रहे हैं, आपके रहस्य को उजागर कर रहे हैं, आपके पीड़ा को बढ़ा रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह आपका, आप अपने आप को बचाइएगा। गाड़ी वाहन चलाते समय राहु महाराज की दृष्टि आपके ऊपर गलत है। हाँ, राहु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पे पड़ रही है, अर्थात वहां पर बुध महाराज जी भी गोचर में हैं। तो आपकी बुद्धि आपकी थोड़ी सी इस तरीके से हो जाएगी कि आप न चाहते हुए पर भी आपसे कुछ गलत हो जाएगा। आपके दिमाग में गलत बातें बहुत ज्यादा आएंगी भी,
क्योंकि बुद्ध महाराज बुद्धि के प्रतीक हैं और कुटिल बुद्धि हो जाएगी। कुटिल मतलब किसी का ले लूं, किसी के विषय में गलत सोचना, ये आपके मन में आएगा ही आएगा। दिमाग में आपको बार बार इस चीजों को छोड़ना है। ये चीजें आएंगी आपके मन में कि मैं कैसा करूं, कुछ गलत करूं, कुछ सही करूं। तो कृपया करके आपसे मेरी विनती है, आप गलत सोच को इग्नोर कर दीजिएगा। गलत सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, नहीं तो आप परेशान होंगे बाद में। कुछ समय के लिए आपको अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको परेशान करेगा। तो बुद्ध महाराज बुद्धि को तेज करेंगे, लेकिन कुटिल बुद्धि को तेज करेंगे, जिससे लोगों का घाटा हो और आपका फायदा हो। ऐसा कार्य आपके सामने आएगा, लेकिन मत करिएगा। यही आपकी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि शनि महाराज कर्म के देवता हैं, निश्चित रूप से फल दे देंगे। फिर यहां पर आप अपने आप को थोड़ा सा बचाइएगा, क्योंकि बुद्धि में आपको पैसे कमाने के आइडिया आएंगे, अचानक पैसे के योग भी बनेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करिएगा। राहु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है, उस जगह पर शुक्र महाराज हैं, तो अनावश्यक खरीदी, बेफिजूल बचत पे प्रहार। शुक्र महाराज आपको ऐसी वस्तुओं को खरीदारी करा देंगे कि आप कुछ काम में ही नहीं आएगा। दूसरे भाव में बचत में, कुछ आपके कुटुंब में, शान शौकत में कुछ दाग धब्बे लगा देंगे। आप जो भी बात बोलोगे शुक्र महाराज उसको तेज कर देंगे, अर्थात जहां पे नहीं बोलना चाहिए वहां पे आप बोल दोगे, क्योंकि शुक्र महाराज कुंडली के दूसरे भाव में बैठे, द्वादश भाव में, तो आपके वाणी के ऊपर और आपके बचत के ऊपर और आपके कुटुंब के ऊपर राहु महाराज आपको रिजल्ट देंगे। तो शुक्र महाराज इनके मित्र हैं, तो जैसा राहु चाहेगा वैसा शुक्र महाराज रिजल्ट देंगे। तो यहां पर शुक्र महाराज आपके जो स्वामी हैं सूर्य महाराज, उनके शत्रु हैं, राहु के दोस्त हैं। तो राहु जैसा बोलेगा शुक्र महाराज वैसा करेंगे, और शुक्र महाराज सूर्य महाराज के विपरीत चलेंगे। तो यहां पर आपकी वाणी और आपके बचत के ऊपर, आपके कुटुंब के ऊपर शुक्र महाराज अंदेशा कर सकते हैं। तो यहां पे आपको संभालना है। साथ ही साथ राहु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है, यह आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, तो यहां पर बहुत ज्यादा आपको असर नहीं करेंगे, लेकिन आपकी वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। अब इन दोनों के उपाय के लिए आप क्या करें? इन दोनों के उपाय के लिए आपको सुंदरकांड का पाठ कम से कम 3 बार कर लेना चाहिए। पहले शनिवार को 3 बार आपको सुंदरकांड का पाठ कर लेना चाहिए। 3 बार करने से आपका ये जो महीना है आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। साथ ही साथ आप शिव जी की स्तुति कर सकते हैं, शिव तांडव का पाठ कर सकते हैं, शंकर भगवान के रौद्र रूप की पूजा कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली के राहु और शनि दोनों शांत हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।